अस्सलाम वालेकुम। ईज़ी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीन है मुझे कि आप मेरी डिशेस बना रहे होंगे और आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। आज भी मैं आपके लिए एक यूनिक डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है दही के कोफ्ते। ये जी हाँ, इसमें नाम से ज़ाहिर है इसमें दही डलता है, लेकिन दही भी इस फॉर्म में कि हम उसे मलमल के कपड़े में रात भर या 2 घंटे के लिए लटका दें। ठीक है, इसका सारा पानी निकल जाएगा और जब पानी निकल जाएगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने इसे 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है, उसमें डलेगा बेसन, 1.5 कप बेसन। और ग्रेवी के लिए जो मसाले हमने पीसने हैं उसमें जाएंगे अदरक लहसुन, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज 3 अदद, टमाटर 2 अदद। इन सबको हमने ब्लेंड करना है। ठीक है, चलें तो आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने दही जिसका पानी निकाल लिया था वो हम इस बड़े बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। 1.5 कप हमने बेसन लिया है, लेकिन हम उसे हाफ़ यूज़ करेंगे, हाफ़ हमने कोटिंग के लिए रखना है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट डालते हैं इसमें, हस्बे ज़रूरत। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है, हमने इसमें 1 टीस्पून डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें डलेगा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे हम सूखा धनिया पिसा हुआ, वो भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और अब हम इसे मिक्स करेंगे, हाथ से इसे गूंदेंगे ताकि सब मसाले दही के साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो ये बेसन हमने दही के साथ इस तरह करके गूंद लिया है। अब ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक सा गूंदना है ताकि इसके बॉल आराम से बन जाए। ठीक है, अब हम इसके बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें हमने दही के कोफ्ते बना कर रेडी करके रख दिए हैं। ठीक है, अब हम इसे जो हमने बेसन बाकी बचाया था उसके अंदर कोट करेंगे और इसको डीप फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं कोट करके। ये हमने होने के लिए रख दिया है। तो अब हम दही के कोफ्तों को बेसन में कोट कर करके ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह हमने इसको बेसन में कोट करना है। और जी, अब ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे कोफ्ते बेसन में कोट कर करके फ्राई करते जाएंगे। जी, इसे हम मीडियम से स्लो फ्लेम पे अब फ्राई करेंगे। और खूबसूरत सा जी, ये तो हमने फ्राई करके कोफ्ते निकाल लिए हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने उसी ऑयल में 2 टेबलस्पून ऑयल में हम पहले ज़ीरा फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से जब हम फ्राई कर लेंगे तो हम इसमें जो ग्रेवी हमने पेस्ट तैयार किया था, जी टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट तैयार किया था वो अब हम इसमें जीरे में डाल देंगे और फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। स्लो आंच में आप इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। जी, ये देखें हमारा जो पेस्ट था अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का हरी मिर्चों का वो फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, खुश्क मसाले। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले डालते हैं लाल मिर्च, हल्दी डालते हैं सबसे पहले 1/2 टीस्पून।
फिर अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून। अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून। इसमें अब आप डालिएगा गरम मसाले का पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, अब हमने जब मसाले डाल दिए हैं तो अब हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ठीक है, अब वेट करते हैं, फ्राई करते हैं। ये देखिए मसाला जो है अपनी जगह छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये भुन गया है। अब हम इसमें हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। ठीक है, अब इस मसाले को मिक्स कर दें इसके। जी ये देखें, ये इसमें अब बॉयल आना शुरू हो गया और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें सारे कोफ्ते रख देंगे। जी हमने कोफ्ते डाल दिया। अब इसे इस तरह से हिलाइए ताकि सब जगह मसाला अच्छी तरह से चला जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखिए मज़ेदार दही के कोफ्ते गर्मा गर्म तैयार है। आप इस पर धनिया भी छिड़क दीजिएगा। लॉकडाउन की वजह से मुझे धनिया नहीं मिला है तो मैं नहीं छिड़क सकी, लेकिन आप लोग ज़रूर इस पर धनिया छिड़कें, बहुत मज़े से इंजॉय करें। और ये थी हमारी आज की डिश दही के कोफ्ते। आपको ज़रूर पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इजी कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अल्लाह हाफिज़।